आज मैं आपको एक ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी विधि भी मैं बताऊंगी जो यूरिया, डीएपी, एनपीके तीनों से भी बढ़कर ताकतवर है। उन तीनों फर्टिलाइज़र का बाप है और ये मिट्टी के पीएच लेवल को भी बढ़ाता है। आप इसका यूज़ मिट्टी में सब्जी में कर सकते हैं। आप नेनुआ हुआ, कोई भी फसल वर्गीय या सब्जी वर्गीय, फूल वर्गीय जो भी प्लांट होते हैं उसमें आप दे सकते हैं। आप अपने किचन गार्डन में इसका यूज़ करके बहुत ज़्यादा में बैगन, सब्जी, टमाटर, मिर्ची सब में यूज़ करके मंथ में एक बार देना है, 2 बार इसका फोलिएज स्प्रे करना है। आपको रिजल्ट इस बड़े तादाद में सब्जी में मिलेगा, चाहे वो फल में हो। तो आज की मेरी टॉपिक यही है कि हम लोग ऑर्गेनिक में फर्टिलाइज़र जो सब यूरिया, डीएपी, एनपीके का भी एक बाप हो, कम खर्च में कम समय में बन जाए। और ये जो फर्टिलाइज़र होता है ये लगभग 1.5 से 2 मंथ वैलिड होता है, 15 दिन में यूज़ करना है, जो बहुत ही सस्ता है। मैं आपको आगे भी दिखा रही हूँ। और इसी फर्टिलाइज़र का यूज़ मैंने ये देखिए आम में डाला। ये आम मेरा लगभग 3 साल का प्लांट हुआ और देखिए भी इसमें कितना भर के आम हुआ। तो आप इसमें फल में भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसकी इतना आम ये मीठा है और इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए। अब सबसे ताकतवर फर्टिलाइज़र है और ये दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र है। आप इसको सब्जी वर्गीय में दे सकते हैं, आप फ्लावरिंग में, एडेनियम में, बोगनविला किसी में भी आप दे सकते हैं। फ्लावरिंग फ्रूटिंग, चाहे आप मिर्ची लगाते तो मिर्ची में होगा, पपीता या सब्जी, किसी भी सब्जी, फूल, फल किसी में भी आप दे सकते हैं। इसमें ह्यूमिक एसिड है, फॉलिक एसिड है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, 17 पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट को चाहिए। तो ये जो फर्टिलाइजर का जब हम इसको पॉटिंग मीडिया में डालते हैं या इसका स्प्रे करते हैं तो ये जमीन से उस पोषक तत्व को खींच के प्लांट को देता है। और प्लांट से क्या होता है, उसमें हैवी फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है और ये प्योर ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक होने के कारण क्या है, ये हम लोग के भी जब शरीर में जाता है तो ये बहुत ही अच्छा था। इसमें कैल्शियम, सल्फर, पोटास, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे जितने जिंक, कॉपर, सारा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है जो एक पौधे को, एक प्लांट को चाहिए। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, देखिए मैं इसमें क्या की, ये 20 लीटर का बकेट है, आपको दिख रहा होगा। मैं इसमें 20 लीटर के बकेट में मैं 10 लीटर पानी लूँ। तो इसमें आप 5 गोबर के उपले ले सकते हैं या आप 5 या 6 ले सकते हैं। तो मैं ली हूँ। देखिए सबसे पहले इस गोबर के उपले को इसमें डाल देना है। ठीक है, मैं आपको डाल के देखूँ। और ये इसमें क्या होता है, ये गोबर की जो होता है ये कम से कम 1-2 साल डिकम्पोज होते हैं। इसमें बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। जब ये पानी में जाता है तो ये इसके जो माइक्रो बैक्टीरिया होता है वो इस पानी से निकल के इसमें क्या होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज बढ़ता है। जब ये इसके जीवाणु इसमें निकलते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में फैलते हैं और यही जीवाणु हम लोग को अपने प्लांट में चाहिए, चाहे मिट्टी में देने के लिए हो, चाहे फूलिज स्प्रे करने के लिए हो। तो इसको इसमें मैं डाल दी। आप 10 लीटर में आप 5 गोइठे का लीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा। देखिए ये फर्स्ट तो मैं आपको ये बोल दी और ये डिकम्पोज होना चाहिए। सेकंड में आप क्या कीजिए, जैसे मैं ली हूँ, ये देखिए ये आप इसके ले सकते हैं छाछ, दही या मट्ठा। ये देखिए मैं 3 वर्ड बोल रही हूँ। देखिए ये छाछ है मेरा। छाछ आप 1 दिन से लेके 7 दिन तक के पुराने छाछ का भी यूज कर सकते हैं। आप इसका देख लीजिए, ये इस कंसिस्टेंस इसमें रहता है। और एक दूसरा ये आप दही ले सकते हैं और लस्सी, छाछ, दही या लस्सी 3 में से भी किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो लेना कितना, 100 ग्राम। और इसको मैं ली हूँ 1 लीटर। दूध में जो लैक्टोज होता है, जब ये लैक्टोज ये जब दही में जमता है तो लैक्टिन एसिड बनता है। लैक्टिन एसिड क्या करता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये इसको ये न्यूट्रिएंट्स देता है जो प्लांट के लिए काफी आता है। तो इसको लेना कितना, 100 ग्राम। देखिए मैं आपको दे दूँ। और अगर आपके पास दही नहीं है तो आप लस्सी का भी यूज कर सकते हैं। ये छाछ का, ये मेरा 3-4 दिन पुराना छाछ है, ये लगभग मैं 1 लीटर दी हूँ। अगर आप सिर्फ दही ही देते हैं तो कोई दिक्कत। देखिए ये सारा चीज ये जो ये उपले में है, इस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाएगा और ये एसिड बहुत ही फायदा करता है, लैक्टिक एसिड। 2 मैं दे दी। थर्ड में मैं दे रही हूँ, ये जो बैक्टीरिया जो आपका इससे निकलेगा, माइक्रो बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीवाणु, इसको खाने के लिए तो खाना देना होगा हम लोग को। तो खाना क्या देना है, खाने में लिए है ये गुड़। तो देखिए गुड़ 3 तरह का होता है। एक तो हम लोग जो आदमी खाते हैं, दूसरा होता है जो जानवर के लिए होता है, तीसरा जो काला जो रद्दी होता है जिसका किसी का काम नहीं आता, वो पौधे के लिए, खेत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप क्या कीजिए, 50 से 100 ग्राम ले सकते हैं। मैं ये 100 ग्राम ली हूँ। तो ये इसको क्या करेगा, एक खाना देगा। तो मेरे पास अभी वो एकदम काला रंग का गुड़ तो नहीं है, मैं ये नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं मैं उसी का दे रही हूँ। कोशिश कीजिएगा जो एकदम काला गुड़ जो होता है ना, वो वाला देने का। मुझे भी नहीं मिला क्योंकि वो ठंडे के टाइम में मिलता है, इस टाइम में नहीं मिला। तो कोशिश कीजिए। देखिए खेती में गुड़ का बहुत होता है। अगर इसकी आप पानी में भी मिला के अगर मंथ में 1 बार पॉटिंग मीडिया में दे रहे हैं, ये फसल में या आप अपने जितने भी सब्जी वर्गीय होता है ये फूल में, तो उसकी पैदावार बहुत अच्छी, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग बहुत अच्छे से होती है। देखिए मैं 3 इसमें बता दी।
चौथा मैं ले रही हूँ, देखिए ये है, ये सरसों की खल्ली जो होता है, देखिए ये मैं ली हूँ, एक मुट्ठी दी हूँ मैं इसमें। बरगद के पेड़ का जो मिट्टी होता है, इसमें क्या होता है, नीम, बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे वो सालों भर वो 24 घंटा ऑक्सीजन रिलीज करता है। जहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो वहां पर की मिट्टी में बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, वो जीवित फॉर्म में, तो उसी की एक मुट्ठी मिट्टी आप चाहिए तो दे सकते हैं, जैसे मैं इसमें दे रही हूँ। नेक्स्ट ये है सरसों की खल्ली। इसमें लेना कितना है, तो मैं 100 ग्राम दे रही हूँ। अगर आपको नहीं है तो कोई दिक्कत, लेकिन सरसों की खल्ली में एनपीके होता है, 4-1-1 होता है, 4 नाइट्रोजन हो गया, 1 फास्फोरस, 1 पोटास, बहुत अच्छा होता है। ये आप इसका लिक्विड में दे सकते हैं, मैं इसको दे रही हूँ। देखिए ये सारा चीज मैं जितना भी बता रही हूँ, ये नेसेसरी नहीं है कि आपको भी देना। अगर आपको मिल रहा है तो ठीक दीजिए, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें दे रही हूँ, ये देखिए राख है, चूल्हे का जो राख होता है ना, एक मुट्ठी आप लीजिए। राख एक फंगिसाइड का काम करता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जमीन में उसको करता है। इसके पीएच को मेंटेन करता है, जिस का मिट्टी पीएच नहीं रहता है उस मिट्टी को भी पीएच करता है। तो एक मुट्ठी ऐसे देखिए आप 1 हैंडफुल ले लीजिए बस। और ये सब मैं जितना बता रही हूँ वो सस्ता ठीक हो, आप कहीं से भी जुगाड़ कर सकते हैं। देखिए सपोज दैट आपके पास राख नहीं है तो ये उपले को जला दीजिएगा, एक उपला जलाइएगा तो आराम से आपको एक मुट्ठी राख हो जाएगा। तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कहिए कि नहीं है, आप उपले को भी जलाकर राख तैयार कर सकते होंगे। नेक्स्ट मैं इसमें दे रही हूँ, देखिए ये जो मैं बनाई हूँ, ये जो मैं ह्यूमिक एसिड बनाई थी घर में, देखिए ये वाला, इसी का मैं 1 लीटर दे रही हूँ। अगर आपके पास ये घर में बना हुआ ह्यूमिक एसिड नहीं हो तो मार्केट में ऐसा जो ये ह्यूमिक एसिड मिलता है, देखिए ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह के ह्यूमिक एसिड जो पैकेट में आते हैं, आप इसका 100 ml दे दीजिए, 100 ml, या नहीं तो 100 ग्रेनुअल फॉर्म में जो दाना में होता है, 100 ग्राम, मैं बोलूँ 100 ग्राम दे दीजिए इसमें। तो बहुत अच्छा होगा। ह्यूमिक एसिड में आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को, जो पीलापन होता है प्लांट को, पत्ती को हरा करेगा, फोटोसिंथेसिस के काम को बढ़ाएगा, प्लांट को पोषक तत्व देगा, जो फूल कलियां झड़ रही है उसको रोकेगा, फ्लावरिंग की पैदावार बढ़ाएगा, फ्रूटिंग की पैदावार बढ़ाएगा, जो जैसे वो जो मिर्ची में कीड़े लग जाते हैं, ऐसे ऐसे पत्ते मुड़े होते उसको ठीक करेगा, मिर्ची का जो होते उसको बढ़ाएगा। देखिए इसमें आपके फल फूल सारे को न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, कई सारी लॉन्ग वीडियो आप इसमें देख सकते हैं। ये होगी तो मैं ये ना लेके जो घर में ये ह्यूमिक एसिड बनाई थी, ये वाला देखो, इसका मैं 1 लीटर बनाई थी, एक पूरा डब्बा, ये लगभग 5 लीटर का है, तो इसका मैं 1 लीटर दे रही हूँ। ये देखिए इस वाले का अगर मैं कलर दिखाऊं तो देखिए एकदम कैसा है, देखिए इसमें मैं डाल दी, ये देखिए, और डाल देने के बाद अब आप इसका कलर देखिए कैसा, और सबको ये, तो ये जो सरसों की खल्ली है ना, इसको डिसॉल्व होने में लगभग 1 हफ्ता तो लगेगा है। ये सारे को मैं दे दी, 5-6 फर्टिलाइजर को मैं इसमें दी हूँ। और अब आप नेक्स्ट इसमें कोई भी दाल का आप दे सकते हैं, उसको पीस लीजिए, उसके बाद चाहे आप बेसन दीजिए, कोई भी दाल। इसी क्या होता है, ये इसके जो बैक्टीरिया हो उसको करेगा और इसको एक न्यूट्रिएंट्स देगा। अगर इसमें 1 लाख बैक्टीरिया है तो ये खाना खा के, बेसन गुड़ दही ये सब को खा के वो करोड़ों की संख्या में होगा। यही प्लांट को चाहिए। जब इसको जमीन में दिया जाएगा तो ये क्या होगा, आराम से वो जो जमीन की जो डीएपी यूरिया हम लोग यूज करके जो जमीन को खराब कर दे, पीएच खराब हो गया, माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटीज कम हो गया, पोषक तत्व जो प्लांट नहीं ले पाता है वो बढ़ेगा। इसमें जीवाणु बढ़ेंगे, गुड बैक्टीरिया बढ़ेगा, गुड माइक्रोब्स बढ़ेंगे और ये होंगे। देखिए ये सबको दे के आप इसको कर लीजिए बस एक बार। देखिए मैं अब आपको दिखाती हूँ ये किस तरह बना है। देखिए इस तरह को जो मैं बना के रखी हूँ, देखिए सबको दे दी, सारा मटेरियल देके ये इतना हो गया। इतने से जगह को मैं रखी हूँ अभी खाली। आप चाहिए तो पानी दे सकते हैं, ऊपर से 2 इंच या 1 इंच छोड़ के आप रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रखी हूँ। इसको क्या करना है कि इस तरह जो उपले फूल रहे हैं तो इसको आप चाहिए तो ईंट या पत्थर से आप कर सकते हैं। ये जो सरसों की खल्ली ये भी घुल जाएगा। और इसको आपको करना क्या है, रोज एक डंडे से क्लॉकवाइज, मैं क्या बोली, क्लॉकवाइज आपको रोज एक बार इसको ऐसे पानी को मिला देना है बस। देखिए धीरे धीरे आप मिलाइएगा तो हो जाएगा। और आप चाहिए तो इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं। देखिए मेरे खेत में
ये फर्टिलाइज़र को ड्रम में बनाया जाता है ताकि वो पूरा दिया जाए, लेकिन मैं ड्रम में तो नहीं बनाई हूँ, मैं मेनली बागवानी फूल के पर्पज़ से छोटा सा बनाई हूँ। तो वो बनता है 200 लीटर के ड्रम में, तो उसमें एक बड़े सा डंडे का प्रयोग होता है। देखिए आप इसको करके रोज इसको क्लॉकवाइज, देखिए जब मैं इसमें दी हूँ ये सीवीट एक्सेट, तो देखिए इसका कलर कैसा हो गया, काला एकदम। और ये मेरा रहा ये जो मैं ह्यूमिक एसिड बनाई, ये जो ह्यूमिक एसिड मैं बनाई हूँ देखिए, उसी को मैं 1 लीटर दी और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा आता है। एक कमेंट मुझे आया था, मैं पूछी थी कि फंगीसाइड क्या मैं बनाऊं, तो मुझे 1-2 कमेंट आया, हाँ फंगीसाइड बना सकते, उसका एक वीडियो बनाई है। मैं देखती हूँ अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं जरूर एक ऑर्गेनिक फंगीसाइड बनाऊँ। देखिए मैं अपने फूल में अधिकतर मैं केमिकल का ही यूज़ करती हूँ। देखिए केमिकल यूज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करती हूँ, मुझे इजी रहता है। देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने में मेहनत है। अब ये आप कहिएगा कि ये फर्टिलाइज़र कितने दिन में बन के तैयार होगा, तो ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा 10 से 15 दिन में। मैं फिर क्या बोली, 10 से 15 दिन। इसको रोज चलाना है ऐसे क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन में 10 से 15 दिन। तो मैं 15 दिन छोड़ती हूँ ताकि इसमें जो मैं दी हूँ ना सरसों की खली, इसकी तासीर भी गर्म होती है, ये भी खुल जाएगी आराम से। और ये बन के कैसा होगा, देखिए अभी ये मैं 15 दिन इसको रखूँगी, ये मेरे पास अभी देखिए 10 दिन बन के है। देखिए और बन के किस तरह का हुआ है, देखिए ये देखिए ये 10 दिन का है। तो जब ये 15 दिन हो जाए तो आप इसको करते, इसके बाद आप क्या कीजिए, इसको छान लीजिए। देखिए मैं आपको सब यहीं पर दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर देखिए इस फर्टिलाइज़र को मैं छान ली हूँ। इसको इस तरह से आप चाय छकनी जो होता है ना, आप उससे भी छान सकते हैं। मैं इसको छान के रखी हूँ। देखिए ये पानी का जो डब्बा होता है ना 15 लीटर का, वो 15 लीटर पूरा भर की है। देखिए ये देखिए, और इसका मैं दिखाऊं तो कुछ कलर ऐसा है देखिए। और ये जो आपको दिख रहा है, एक मेरा बेल सड़ गया था तो मैं ये बेल इसमें डाल देती। ये और चॉइस, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। मेरा बेल का पेड़ है तो उसे गिरा था तो मैं इसमें एक बेल भी देती। तो बेल क्या होता है, एक ठंडी खाद होता है। ये मैं डालूंगी अपने, जो मैं आपको दिखाई ना अभी, नेनुआ है, भिंडी है, साग है, उसमें डालिए, बहुत अच्छा। देखिए किचन गार्डन के लिए मैं हमेशा कहूँगी ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए और बहुत अच्छा, एक जरा भी इसमें बदबू नहीं है। हाँ सरसों की खली से थोड़ा सा स्मेल आता है, लेकिन जब 15 दिन आप रखिएगा ना तो वो स्मेल भी चला जाता है। सरसों की खली अगर दे रहे हैं तो 15 दिन रखिए, और अगर सरसों की खली का यूज़ नहीं करते तो 10 दिन में ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। अब आता है ये फर्टिलाइज़र कितने दिन मतलब ये सही रहेगा, तो इसको 1 से 1.5 मंथ ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल सही रहता है। इसमें माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ होते रहता है, बैक्टीरिया इसमें जीवित रहता है, तो काफ़ी अच्छा से चलता। अब इसको देना कितना है, अब इसका डोज आता है। तो डोज के लिए आप क्या कीजिए, जो मैं बताई ना, इसमें डबल और ट्रिपल पानी दे सकते हैं। डबल से ट्रिपल मतलब 2 गुना से 3 गुना पानी। तो कितना देना होगा, सपोज दैट अगर आपने 1 लीटर आप ये ले लीजिए और 3 लीटर सादा पानी में देके आप अपने सब फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, वेजिटेबल जितने हैं सब में दे सकते हैं। डबल से ट्रिपल रखना है, मैं कभी नहीं कहूँगी बराबर, क्योंकि इसका डोज ज़्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप फसल में दे सकते हैं, जैसे गेहूँ हो, ये हो, तो हम लोग तो बागवानी करते हैं, तो बागवानी के लिए डबल से ट्रिपल में आप इसको यूज़ कीजिए। यूज़ कितना करना है, तो इसको 15 दिन के इंटरवल में आप इसकी पॉटिंग मीडिया में भी दे दीजिए, चाहे इसका फोलिएज स्प्रे कीजिए। और जब भी इसको कीजिएगा छान के, देखिए स्प्रे बॉटल में खराब होगा और पॉटिंग मीडिया में आप आराम से दे सकते हैं। तो ये आराम से ये फर्टिलाइज़र आपका 1.5 मंथ आराम से रहता है, 1.5 से 2 मंथ। उसके बाद क्या होगा, जब ये छान के हटा लिए तो ये इस तरह का बचेगा। तो ये जो बचा है इस उपले को एक बार और यूज़ करिए। जो मैं अभी जितना बताई हूँ, जैसे गुड़ हो, बेसन हो, वाइस आप ऐसे चला सकते हैं। हाँ मैं हाथ से कर रही हूँ, आप चाहिए तो आप ग्लव्स पहन सकते हैं। मुझे ग्लव्स में ना ईजी नहीं होता है, इसलिए मैं अपना सारा वर्क हाथ से करती हूँ। एक बार हैंड वॉश कर लूँगी सही रहेगा। और इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, सारा ऑर्गेनिक चीज़ है। इसको करके आप रख लीजिए। मैंने डोज का भी बता दिया कि इसमें 2 से 3 गुना पानी दीजिए। आप इसका फोलिएज स्प्रे कीजिए, 15 दिन का इंटरवल रखिए। मंथ में एक बार नहीं, अगर 15 दिनों का है तो मंथ में एक बार जरूर। और आप इसको किसी भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग में दे सकते हैं। आई होप मैंने जो आपको ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र DAP, यूरिया, NPK, मैं तीनों का बोलूँगी, ये दुनिया का सबसे ताकतवर फर्टिलाइज़र है। ये बाप है, DAP, यूरिया का ये बाप है। और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए ये 15 लीटर तो मेरा भी बन के रखा हुआ है, मैं इसको बता दी। ये इसको 1.5 से 2 मंथ आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं अपने जितने भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट है, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखिए मेरा जितना भी आप इसमें एडेनियम देख रहे हैं, एडेनियम में भी देती हूँ मैं।
अभी हम लोग के लोकेशन में पानी पड़ रहा है तो इसलिए मैं फोलिएज स्प्रे करती हूँ। और बिलीव कीजिएगा, ये जो आप लीची का पेड़ देख रहे हैं, ये लीची, इस लीची में जो मैं ये बनाई थी, इसका लिक्विड मैं 2 बार दी। एक तो मैं जनवरी में दी और एक फरवरी में दी। तो देखिए लीची में किस तरह की फ्लावर इसमें फ्रूटिंग हुई है, और ये इतना मीठा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, देखिए, तो मैं ऑर्गेनिक कोशिश करती हूँ देने के लिए। और ये सब देखिए एकदम लाल लाल हो गया। और इधर मूंग है, ये मूंग में भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, ड्रिप के द्वारा दे सकते हैं। हाँ, मैं खुद नहीं देती हूँ, मेरे जो हेल्पर है वो काम करते हैं, मैं अपना फ्लावरिंग का ही काम करती हूँ, बस बाकी का रहता है वो लोग करते हैं। और देखिए आपको अगर मैं दिखाऊं ना, अरेबिकम के मैं लीव्स को हटाई हूँ। अगर इसका फोलिएज स्प्रे भी कीजिए तो आपको फ्लावरिंग इस तरह की होगी। आई होप आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है, मैं ऑर्गेनिक का कोशिश कर रही हूँ कुछ कुछ फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, ताकि जिन फ्रेंड को फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं होता है वो इस सब का करके फ्लावरिंग इस तरह ले सकते हैं। देखिए मेरे टिकोमा में किस तरह की फ्लावरिंग हुई है। ये मोगरा प्लांट में भी मैंने जो फर्टिलाइज़र डाला था, और इस वाले को भी मैं दी हूँ। और देखिए रिजल्ट एकदम भर के, पत्ते से ज़्यादा इसमें बर्ड्स और कलियाँ बनी है। देखिए मैं इसमें 2 फर्टिलाइज़र दी थी, एक का तो मैं केमिकल की थी और एक में ठंडी खाद दी थी। तो ये जो मैं बना रही हूँ ना, आप किसी में भी कर सकते हैं। देखिए जो मैं कटिंग था ना, उस कटिंग को मैं एक वेस्ट बाल्टी में लगा दी हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नए पॉट खरीदिए। देखिए वो भी मेरा बाल्टी टूटा हुआ है, और इसमें मैं सारे कटिंग को लगाई, और उसमें मैं वही फर्टिलाइज़र दी हूँ जो मैं बना के रखी, और सारे में दे रही हूँ। देखिए टिकोमा इस तरह का फ्लावरिंग हो रहा है। ये जो आप आम देख रहे हैं, ये आम में भी मैं देती हूँ। मेरे को जहाँ तक होता है मैं कोशिश करती हूँ कि जो खाने का हो कम से कम ऑर्गेनिक हो, और जिन फ्रेंड्स को नहीं मिल पाता है वो कर सकते हैं। और अगर आप मुझे 2-3 कमेंट आया कि फंगिसाइड का भी ऑर्गेनिक वीडियो बनाइए, जो ऑर्गेनिक फंगिसाइड बने, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं ठीक ज़रूर बनाऊँगी, मैं देखती हूँ। और ये देखिए मेरा लीची आम जो भी है, देखिए कितना खूबसूरत है। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जाते जाते एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ सारा बोगनविला। मैं बोगनविला में भी यही फर्टिलाइज़र देती हूँ। रिजल्ट आप इस तरह देखिए, चाहे वो मेरा ऊपर का हो, चाहे ये 2nd फ्लोर हो, 1st फ्लोर हो, फ्लावरिंग इस तरह हो। चलिए मैं कल फिर मिलते, तब तक के लिए बाय।